सुप्रभात। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 9 सवाल का जवाब के अंतर्गत क्रिया और भेद पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्रिया क्या है जानें। जिन शब्दों के द्वारा कार्य या काम के होने की जानकारी प्राप्त हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। जिन शब्दों के द्वारा कार्य के होने या काम के होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम खेल रहा है, राम पढ़ रहा है, यहाँ पर खेल रहा है, पढ़ रहा है, क्रिया। ठीक है। आइए इसके बाद क्रिया के कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं और उदाहरण आपको दे दूं। क्रिया के उदाहरण जो आपके पाठ्य वस्तु में है। जैसे दुकानदार ने मुझे देखा क्रिया है। मैं तन्मय के साथ लौट आया जो है क्रिया है। अब आइए हम क्रिया के प्रकार देखें। क्रिया के आपके इस पाठ्यक्रम में 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया और तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखें सकर्मक क्रिया क्या है। जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है या कर्म की अपेक्षा रहती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। स यानी साथ और कर्मक यानी कर्म का होना। जिस क्रिया में कर्म की उपस्थिति होती है, प्रधानता होती है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया पहचानने की एक ही शर्त यही है कि हम जब प्रश्न करते हैं तो उत्तर की प्राप्ति हो जाती है ना। और उत्तर की यदि प्राप्ति हो तो वह सकर्मक क्रिया ही कहलाती है। जैसे मैंने नई पुस्तक खरीदी। आप सवाल करोगे कि मैंने क्या खरीदी, तो नई पुस्तक खरीदी। ठीक है। और देखिए आप, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। बच्चे क्या उड़ा रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। उत्तर की प्राप्ति हो रही है। तीसरा उदाहरण देखिए, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। ठीक है। तो राधा ने क्या लिखा? पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? संजीव को। तो बेटा यही है जिसमें प्रश्न किए जाने के बाद उत्तर की प्राप्ति हो जाती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा प्रकार देखेंगे अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती है या कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक। यानी नहीं, कर्मक यानी कर्म का ना होना ही अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया को हम इस तरह से पहचान सकते हैं, यदि हम प्रश्न करते हैं यदि उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक हो गई और यदि ना मिले तो समझो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे नरेश सो रहा है। ठीक। नरेश कहाँ सो रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। और दूसरा मोहन लिखता है। क्या लिखता है? उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है। बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चे कहाँ दौड़ रहे हैं? उत्तर मिल रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये जो है वो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है बेटा। अब आइए हम देखें प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से कार्य करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मतलब जो क्रिया प्रेरणा के कारण संपन्न होती है वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और ये हम लोग भली बात ही जानते हैं, सारे लोग प्रेरणार्थक क्रिया करवाते हैं। जो काम हम स्वयं नहीं करते ना दूसरों से करवा लेते हैं। जाओ पानी ले आओ। ठीक है। जबकि पानी आपको स्वयं लाना था, है ना। तो यही प्रेरणार्थक क्रिया। आइए उदाहरण देखें हम। मृणालिनी सविता से बच्चों को सुलवाती है। सुलवाती जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। किशोर कुली से सामान उठवाता है। उठवाता प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने पवन से खाना बनवाया जो है प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और आइए बेटा हम पिछली कक्षा में और बताए थे आपको विशेषण और विशेष्य। ठीक है। विशेषण की विशेषता बतलाए वो विशेष्य कहलाता है। और विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए वह शब्द जो है विशेषण कहलाता है। और ये दोनों आसपास प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। विशेषण पहले प्रयुक्त होता है
विशेष से बाद में प्रयुक्त होता है। जैसे गरीब बच्चे रो रहे थे, यहाँ पर गरीब विशेषण है और बच्चे जो है विशेष्य है। दूसरा उदाहरण, 50 रुपये दे दीजिए। 50 क्या है? विशेषण, और रुपये क्या है? विशेष्य है। ठीक, इसी प्रकार बेटा बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि आसपास ही शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि आप विशेष्य को पहले लिख देते हो, विशेषण को बाद में, इसलिए उत्तर गलत हो जाता है। ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम सकर्मक क्रिया और कर्म। ठीक है, परिभाषा हमने पहले बता चुके हैं ना, तो बार बार वो नहीं, आप परिभाषा को याद करेंगे और उदाहरण भी याद रखना। ठीक, सरिता ने खीर खाई। ठीक है, खाई जो है सकर्मक क्रिया हो गई और खीर जो है कर्म है। परीक्षा में ये भी पूछे जाते हैं ना, दोनों आसपास प्रयोग में लाए जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कर्म को और क्रिया में लिखते समय की गलती मत करना। सरिता ने खीर खाई, खाई जो है सकर्मक क्रिया है, खीर जो है कर्म है। मैंने मेट्रो रेल देखी। ठीक है, देखी क्या है? सकर्मक क्रिया, और मेट्रो रेल जो है वो कर्म। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो बेटा आज के जितना काफ़ी है, हमने जो पढ़ाया है उसको घर में जाके आप पढ़ोगे, लिखोगे, अभ्यास करके उसको प्रयोग में लाओगे। धन्यवाद।